जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबलकिसानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति विभक्तं भक्तजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दोस्तों, अब हम शाम वाली श्री रामचरितमानस की शुद्ध हिंदी में अर्थ सहित कथा प्रारंभ करने चल रहे हैं, जिसमें न साज है न बाज है, न कुछ घटाया गया है न कुछ बढ़ाया गया है, न बनावट है न सजावट है। सिर्फ शुद्ध हिंदी में अर्थ सहित रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, जो दुर्लभ है, अत्यंत गुणकारी है, हितकारी है, कल्याणकारी है। दोस्तों, प्रेम से सुने। जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। क्षुधाचीन बलहीन सुर सहज ही मिली हैं आय, और तब मारी हों कि छाड़ी हों भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनिह करावा, दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरीबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हीं जीती रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनु शासन कांधी। यही विधि सबही अज्ञातीनी, आपुन चलेऊ गदा करनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ श्रवहि सुर रवनी।
रावण आवत सुन्यु सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोआ। रावण के चलने से पृथ्वी जगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तक की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण मद मात फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सेद मनुज सुर नागा, हठी सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म श्रेष्ठि जह लगी तनु धारी, दस मुख बसवर तीन नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वो हठ पूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की शिष्ट में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई चित चरण बिनीता। डर के मारा सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भुज बल विश्ववस्य करी, राक्षसी को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवताई यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह कर लिया। जय 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 प्रभु दीन दयाला, जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायव कृपा निधाना, जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायव कृपा निधाना। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पही नहीं करी रहेऊ। प्रथम ही जिन कहू आयसु दीना,
तिने कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने ये आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरही करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जही विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जही जही देश धेनु निज पावही, नगर गाँव पुर आदि लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थानों में वह गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपनहु सुनहि न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, सवन सुनय दस सीसा। आपन उठी धावे रहे न पावे, धरि सब घालय कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कही वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी कहने नहीं पाता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता था उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर यति प्रीत तिनके, पाप ही कवने नीति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास परायण छठा विश्राम। और बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये चरण भवानी,
ते जान्यहु निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कय ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानि। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, हे मई, हे पार्वती, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ इक पर डोई। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकय रावण भयभीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती। और धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर अपना दुख सुनाया और किसी ने से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकरि सरबा, गे बिरंच के लोका। और संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। अता करिते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर साई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने वाला है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। धरनि धरहि मन धीर कह, बिरंचि हरिपद सुमिरो। अजानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। जय 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 प्रभु दीन दयाला। जय 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 प्रभु दीन दयाला। कृपा करहु अब कृपा निधाना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करहि पुकारा। पुर बैकुंठ जन कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद लगा सकें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रकट
सदा त्यही रीति। तेहि समाज गिरी जामय रहू, अवसर पाई बचन एक कहूँ। शंकर जी ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं और कह रहे हैं, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है वहाँ प्रभु वहाँ पे उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर गोत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मय जाना। देश काल दिशे विनिध माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अगे जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमियागी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान श्री प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनि बिरंची मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। आवाज तुदि करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय 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 सुर नायक जन सुख दायक, प्रणत पाल भगवंता। बोधि जिहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। अपालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरमु न जानय कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाली, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वह ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यामहि गुण गुण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञे इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो।
आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी जनई भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत बरूथा, मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी और सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार के शिष्य उत्पन्न की हुए पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन कम वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सारद श्रुति से सारि से अशेषा जा कछु को नहीं जाना, और जहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु शशि भगवाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। अमुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और जानि सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेह स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह की हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। और जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर बेसा। अनशन सहित मनुजय अवतारा, लेहु दीन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में हंसों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदित्य महातप कीन्हा, तिने कहु मैं पूरब वर दीना। ते कौशल्या ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्हीं के गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चर्य भाई।
नारद बचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में शेष 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा और नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। अर्थात इधर राम जी अवतार लेंगे, उधर सीता जी। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। गगन ब्रह्म बानी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्माधर निहि समुझावा, अभय भई भरोसे जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। निज लोक ही बिरंचिगे, देव नहीं है सिखाए। अब बानर तनु धरी धरी, मही हरिपद से वहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहूँ बेसामा, जो कछुआयसु ब्रह्मा दीना। हर से देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने भी कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वन चर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तरुनक आयुध सब वीरा, हरि मारग चितमहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सुनहु जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित मैंने कहा, अब वो चरित सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति
सरंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, अपति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वह बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाहि। गुर गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जय 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 प्रभु दीन दयाला, जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब कृपा निधाना, जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब दीन दयाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और भक्तों के भय को हारने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रकट यज्ञ चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाव सिद्ध तुम्हारा। यह विबाटी देहु निप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तब अदृश्य भये पावक सकल सबहि समुझाए, अपरमानंद मगन निप हरस नहीं हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई,
कौशल्यादिता सब चलियाई। अर्थ भाग कौशल्य ही दीना उभय भागया धे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कई के कह निपसो दयऊ रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कई के हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वो उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर चित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वह हृदय में बहुत चर्चित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महासभ राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ जही प्रभु प्रकट सोसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। अचर अरुच अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग्य लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक बेसामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर शीत सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरी गण मनियारा सवही सकल सरी ताय मेरी तेदार। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सोयो शर बीरंची जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा गावहि गुण गंधर्व बरूथा।
जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बरसहि सुमल सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। अब देखिए राम जन्म का छंद। वाह! भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस मारने वाले प्रकट हुए थे। कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण यागर, यही ज्ञान वही च्युति संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। स्तुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ममूर शोबासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहें। इस हंसी की बात सुनकर सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए।
वह बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। तो माता क्या कहती हैं? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। अब माता के वचन सुनकर राम जी सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, तेन बरहीं भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय वाले लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वह हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में कभी नहीं गिरते। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, विप्रधेनु सुर संत हिते, लीज मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वह ज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मकल आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जय 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 प्रभु दीन दयाला, जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय 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 प्रभु दीन दयाला, कृपा करहु अब कृपा निधाना। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब दीन दयाला। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म का अनौसे सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृहिया वा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयौ हकारा, आए द्विजन
सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देखे नि जाई, रूप राशि गुण कहि न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन। अहाटक धेनु बसन मनी, निप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तो रणपुर छावा, कहीं न जाई यही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन भी नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मेली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती न्यव छवर करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागध सूत दिगन गायक, पावन गुण गा वहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सरबस दान दीन सब काहू, यही पावारा खा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल भी तीन बीच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की को मच गई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गृह बाज बधाव शुभ, प्रकटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जता, नगर नारी नरविंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ जहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कई कई सूता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भय ओ सुख संपत्ति समय समाजा। कहीं न सके ऐसा हृदय ही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो हई यही भांति, प्रभु ही मिलनया ये जनुराती। देखी भानु जनु
मन सकुचानी, तदपि बनी संध्यायनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर हो मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, मंदिर मणि समूह येनु तारा, निपगी कलश सो इंदु उतारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वह मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास त्यई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया, सूर्य जी अस्त नहीं हुए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य का हु नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बर नते निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरि जायती दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिरही मगन मन भूले। ये शुभ चरित जान पय सोई, कृपा राम कये जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए, गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। यही अवसर जो यही विधियावा, दीन भूप जो यही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने निपना न विधि चीरा।
मीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौए हीरे और भांति भांति के वस्त्र उस राजा ने दिए। सो तुम जानहु अंतरयामी उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मन संतोषे सबहि के जहाँ तहाँ देहि आशीष और सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। आज यहीं पर कथा का सायंकालीन कथा का हम विश्राम कर रहे हैं। अब आइए हम सब लोग प्रभु के गुणगान करें और आरती की तरफ चले। जय 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 प्रभु दीन दयाला कृपा करहु अब कृपा निधाना। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम। ओम चंद्रमा मनसो जात गच्छो सूर्यो जायता राणिजुगावक निरायता ओम जमालिकाय नमो नमः मामाले मामाय श्रीरावो हम शरणं भवतु। श्री राम आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष यरु सारद बर निपमन सुध कीरतिनी की आरत श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश चलो सात सवदंतन को रसे मुनि जन धन संतन को सर बसे सारयं सम्मत सबही की आरत श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी यरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरज बखानी कागव सुंड के ही की आरत श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की जलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विद तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की नीलाम्बुजै श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुज बन किसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति भक्तं वात जातं नमामि मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जाने अजाने अबोध बालक
दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम। जय सिया राम। दोस्तों, यहीं कथा का विश्राम हो रहा है। कल सुबह 7 बजे फिर हम रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ करेंगे। आप लोग रसपान करके अपने अपने पापों का क्षय कीजिए और राम की भक्ति पाइए। आज का पाठ कैसा लगा, राम जी का जन्म आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करें। अगर कोई कहने में त्रुटि भई हो तो अपना सुझाव देना भी ना भूलें। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ओम हरि ओम हरि ओम। ओम इंद्राय नमो नमः। जय सिया राम।